प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप पार्ट 3 करेंगे बेटा। हम कर रहे थे, पहले हमने किया है कि राजस्थान को भौतिक दृष्टि से, फिजिकल दृष्टि से राजस्थान के भूभाग को 4 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। 4 प्रमुख प्रदेश कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश आता है, फिर इसका मैदानी भाग आता है, नंबर 3 पार्ट होता है जो ये मैदानी प्रदेश है, और नंबर 4 आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। तो इस प्रकार से 4 प्रमुख प्रदेश हैं। आज हम जिसका जिक्र करेंगे वो हमारे है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार, और ये है मैदानी प्रदेश जिसमें चंबल, बनास और मध्य माही बेसिन या छप्पन के मैदान का वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार से आज हम सबसे पहले हम पठारी प्रदेश का जिक्र करने जा रहे हैं। इसमें आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती के नाम से भी जानते हैं। हाड़ौती का पठार भी इसी को कहा जाता है। अब ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये हमारे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा ही है, इसलिए इसे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कहते हैं। ये हमारे मालवा के पठार का ही हिस्सा है, और इस प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो राज्य के 9.3% भूभाग पर विस्तृत है। ये धरातलीय विशिष्टता अलग रखता है, इसलिए इसे अलग से भौतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश माना गया है। ये पठार मेवाड़ के दक्षिण पूर्व में चंबल नदी के सहारे फैला हुआ है। अब ये उत्तर पश्चिम में अरावली का जो गैप है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कह सकते हैं, उसके द्वारा सीमा अंकित है इसकी। ये जो भ्रंश है चित्तौड़गढ़ के बेगू से उत्तरी कोटा में स्पष्ट दिखाई देता है। दोबारा से इसे सवाई माधोपुर और धौलपुर में देखा जा सकता है। हाड़ौती का जो ढाल है हाड़ौती के पठार का, वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। प्रदेश की जो समुद्री सतह से ऊंचाई है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम में, फिर दक्षिण पश्चिम व उत्तरी मध्यवर्ती भाग में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर ये 450 से 600 मीटर तक ऊंचाई है। उत्तर पश्चिम, पश्चिम और उत्तरी मध्यवर्ती, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण में ये जो ऊंचाई है ये 300 से 450 मीटर तक ऊंचा है। प्रदेश के जो ये अनेक भौतिक उच्चावच विविधताओं के कारण ये प्रदेश है वे प्योर एंड कन्फ्यूज्ड एमेंगलम ऑफ लो लैंड एंड अपलैंड टोपोग्राफी का परिचायक है। ये राजस्थान की सीमा के पार भी बुंदेलखंड के पूर्ण विकसित कगार पर फैला हुआ है। हाड़ौती के पठार के अंतर्गत एक तो ऊपरमाल का पठार आता है, जिसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार या भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठार है वो ऊपरमाल कहलाता है, और मेवाड़ का पठार आते हैं। तो प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें झालावाड़ से बूंदी और कोटा, चित्तौड़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जिले के कुछ भाग शामिल हैं जो ऊपरमाल के पठार में शामिल हैं। यही पठार आगे चलकर मालवा के पठार में मिल जाता है, और हम ये कह सकते हैं कि हाड़ौती का पठार है वो मालवा पठार का उत्तरी हिस्सा है। मालवा के पठार का नॉर्दर्न पार्ट है वो हाड़ौती का पठार है। चंबल और उसकी सहायक नदी जैसे कौन कौन सी हैं, पार्वती, काली सिंध, परवान आदि, ये इस भूभाग को सींचती हैं। साथ ही काली उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि की दृष्टि से भी ये प्रदेश है ना वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये पठारी हिस्सा है और काली मिट्टी का प्रदेश भी है। तो इसमें बेटा जो ये प्रदेश है इसमें बूंदी, कोटा और झालावाड़ जिलों का जो पार्ट है वो हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। तो कोटा बूंदी राज्य है वो जैसे चौहान वंशी राजपूतों की हाड़ा शाखा राज्य करती थी इसमें कोटा बूंदी में, इसलिए इसे हाड़ौती का पठार कहते हैं, हाड़ा राज्य। तो इस पठार को भी निम्नलिखित भौतिक भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 हम कहेंगे विंध्यन कगार और पहाड़ी क्षेत्र, नंबर 2 पठारी क्षेत्र, नंबर 3 मैदानी क्षेत्र, नंबर 4 उच्च भूमियाँ और नंबर 5 रेवाइंस। इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस हाड़ौती के पठार को। तो सबसे पहले विंध्यन कगार और पहाड़ी क्षेत्र।
ये बड़े बड़े कगार भूमि है और बड़े बड़े बलुआ पत्थर, चूना के पत्थर से, सलेटी पत्थरों से इनका निर्माण हुआ है। ये कगार बुंदेलखंड से पूर्व की ओर फैले हुए हैं। इन कगारों का मुख है वो चंबल और बनास के बीच दक्षिण और दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर है। इसके अलावा धौलपुर करौली के क्षेत्र में भी ये कगार दिखाई देते हैं। अब आता है अपना इसमें हमारा आता है कि सबसे पहले मध्य बूंदी श्रेणी। ये पहाड़ी श्रृंखला हाड़ौती प्रदेश के उत्तरी भाग में बूंदी जिले में फैली हुई है और इसमें ये 2 पहाड़ी श्रेणियाँ समानांतर रूप से फैली हुई हैं। इसमें विंध्याचलीय चट्टानें ज़्यादा दिखाई देती हैं और ये 91 से लेकर 594 मीटर तक ऊंचा है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित है। ये अधिकांश ये हिस्सा है। ये इसमें जैसे मुकंदरा श्रेणी आती है, ये भी इसमें आती है। मुकंदरा श्रेणी हाड़ौती के दक्षिण पश्चिम में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में फैली हुई है। इसे कोटा जिले के दर्रा गांव यानी पहाड़ी दर्रे के आधार पर रखा गया है और 1804 में मल्ला राव होलकर ने अंग्रेजी सेना को बुरी तरह से हराया था और इस एरिया की ये मुकंदरा हिल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है नंबर 2 पार्ट। नंबर 1 था विंध्यन कगारी क्षेत्र और विंध्यन कगारी क्षेत्र नंबर 1 और नंबर 2 है दक्कन लावा पठार। अब ये एक बहुत ही विस्तृत और पथरीली भूमि वाला प्रदेश है और पथरीली भूमि वाला क्षेत्र है। इसमें कोटा बूंदी पठार का भी भाग शामिल है। हाड़ौती पठार का पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भूभाग पठारी है, अर्थात हाड़ौती जो प्रदेश है उसका पश्चिम और मध्यवर्ती भाग पठारी है। पश्चिम में डाबी का पठार तथा मध्य में कोटा का पठार इसमें स्थित है। अब आता है डाबी का पठार। मुकंदरा श्रेणी से आरंभ होकर और मध्यवर्ती बूंदी श्रेणी तक का भूभाग है वो डाबी का पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कोटा का पठार। मध्यवर्ती भाग में चंबल नदी के दक्षिण में और मुकंदरा श्रेणी के उत्तर में स्थित है। ये कोटा पठार के नाम से जाना जाता है। इसकी पूर्वी सीमा काली सिंध व पश्चिमी सीमा डाबी पठार द्वारा बनाई जाती है। तो इस प्रकार से ये मालवा के संपूर्ण पठार है, ये मालवा का ही हिस्सा है। यहाँ खनन कार्य बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। अब इसी प्रकार से ये ऊपर माल के रूप में भी जाना जाता है कौन से वाला पठार। अब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की ये जो हुआ करती है ये ऊपर माल या उच्च पठार के नाम से जाना जाता है। ये पठारी प्रदेश अपर विंध्यन बलुई पत्थर द्वारा निर्मित है और इसकी समुद्र से ऊंचाई 320 से 420 मीटर है। पठारी भाग का सामान्य ढाल है वो दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। विंध्यन कगारों के आधार पर तल क्षेत्रों पर दक्कन ट्रेप लावा दिखाई देता है। तो दक्कन का जो लावा है वो भी यहाँ दिखाई देता है। चंबल और इसकी सहायक नदी जैसे पार्वती, काली सिंध, इसने त्रिकोणीय कांप बेसिन का निर्माण किया है इस पठार में। और नेक्स्ट है मैदानी क्षेत्र। इस पठार में कहीं कहीं मैदानी क्षेत्र है। इस प्रदेश में प्रवाहित होने वाली चंबल और उसकी अनेक नदियाँ जैसे मेज नदी, काली सिंध, पार्वती, परवन, इन्होंने जलोढ़ मैदान का निर्माण किया है जिससे कि यहाँ मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। बूंदी जिले का दक्षिणी भाग है वो इसमें मैदानी भाग है। नेक्स्ट है इसमें आपके उच्च भूमियाँ। तो हाड़ौती प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वो उच्च भूमियाँ हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र ये उच्च भूमियाँ हैं। यहाँ उत्तर पश्चिम में हिंडोली उच्च भूमि, बारा उच्च भूमि और छिपा बड़ौद उच्च भूमि शामिल है। हिंडोली व छिपा बड़ौद उच्च भूमि समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक हाइट पर है। और नंबर लास्ट आता है रेवाइंस या बीहड़ प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश के मुख्य जो शिलाकृति है बीहड़ प्रदेश है यहाँ के। ये मेज चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल, काली सिंध और पार्वती बीहड़ प्रदेश शामिल हैं। ये क्या है, ये बहुत ही उबड़ खाबड़ प्रदेश हैं जहाँ पर इसकी चंबल और उसकी सहायक नदियों ने अपर्दन करके इन बीहड़ों का निर्माण किया है। इस पठारी भाग का महत्व किन कारणों से है? एक तो यहाँ पर पत्थर बहुत अच्छे निकलते हैं मकानों की छत और इमारती पत्थर के लिए। यहाँ बहुत ही जैसे पट्टियाँ, कातले और इमारत के लिए जैसे बड़े बड़े पत्थर
यहाँ निकाले जाते हैं। दूसरा यहाँ सीमेंट उद्योग के लिए रॉ मटेरियल है वो यहाँ से खूब